प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियां कम हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने भी अपना काफिला घटाया। सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ कैबिनेट की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले देशवासियों से अपील की थी। पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल को लेकर भी अपील की गई थी। अपील के बाद कई सीएम ने काफिले में कटौती की थी। सीएम योगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेताओं ने कटौती की। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी कटौती नजर आई और अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब नजर आया तो इस काफिले में सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। खुद सबसे ज्यादा यहां पर असर उनके काफिले में भी दिखा है। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीर देखिए आप, 2 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला, पहली गाड़ी जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी गाड़ी जब एसपीजी के जवान यहां पर सुरक्षा में मौजूद है। लेकिन जो 15 से 20 गाड़ियों का काफिला पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलता था वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने ये मिसाल पेश की है कि जब खुद देश का प्रधानमंत्री यानी कि खुद पीएम मोदी 2 काफिलों की गाड़ी के साथ चल सकते हैं तो आप लोग भी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। और ये इसकी वानगी है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अगर आपने पहले देखा होगा तो ये 2 गाड़ियां नहीं बल्कि 15 से 20 गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा घेरे में रहता था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां, जिसमें एक गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और दूसरी गाड़ी है एसपीजी के तमाम सुरक्षा कर्मियों की जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा तैनात रहते हैं। और इन सब के बीच अब आपको हम बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इसीलिए पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है पीएम मोदी ने। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग ना किया जाए। वैश्विक मुद्रा बचाने की इस वक्त जरूरत है और इसीलिए मिलकर काम करना होगा। स्वदेशी को प्राथमिकता देनी होगी, हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को बढ़ना होगा। प्राकृतिक खेती की ओर भी पीएम मोदी ने इशारा किया। खेतों में सोलर पंप का प्रयोग बढ़ाएं, लोग सोलर पंप का प्रयोग खेतों में बढ़ाएं। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस होते हुए नजर आए। देश हित में सोने के गहने नहीं खरीदने, बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह अपील की जा रही है। साल भर सोने के गहने आपको नहीं खरीदने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सलाह दी है कि साल भर तक आपको सोने के गहने नहीं खरीदने हैं। खाने के तेल का भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लोग कम से कम इस्तेमाल, खाने का जो तेल है उसका उपयोग बहुत कम करें, कम से कम करें। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल देखिए। पीएम के काफिले में गाड़ियां कम हो चुकी हैं, अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियां कम हो चुकी हैं और इन दोनों तस्वीरों को आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों का काफिला भी अब घट चुका है। हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मंत्री जाएंगे, एमएलए जाएंगे ऑफिस और इसको लेकर बाकायदा अपील का असर आप पूरा देश देख रहा है। सरकारी बैठक और कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो यहां पर भी इसका असर दिख रहा है। सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या अब 8 हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार कांस फेस्टिवल में डेलीगेशन नहीं भेजेगी और ये तमाम अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करें कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई है उसका असर यहां पर दिखने लगा है। अब इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को भी आप समझ लीजिए। सरकारी बैठक, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप ऑनलाइन होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं तो सीएम योगी ने भी सूबे में निर्देश दे दिए। सरकारी बैठक, कॉन्फ्रेंस सब कुछ ऑनलाइन होगा। मंत्री एमएलए हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में निर्देश जारी किए हैं। बड़े संस्थान, स्टार्टअप में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम हो। बड़े संस्थान और तमाम ऑफिस जहां पर 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की यहां पर बात कही जा रही है। मेट्रो, सरकारी बसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिशा निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं और इन दिशा निर्देशों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से इस पर देखिए। मुख्यमंत्री मंत्रियों का काफिला आधा होगा। सरकारी बैठकें, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप ऑनलाइन होंगे, यानी कि ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री एमएलए हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। इसके अलावा बड़े संस्थान जितने हैं स्टार्टअप्स में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे अपनाया जाए, यानी कि कोई भी व्हीकल इस्तेमाल ना किया जाए।
सप्ताह में एक दिन। इसके अलावा मेट्रो सरकारी बसों का सबसे ज्यादा और अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, ये निर्देश दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब महाराष्ट्र पर आइए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर महाराष्ट्र भी एक कदम आगे नजर आ रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और सरकारी हवाई यात्रा के लिए सीएमओ की अनुमति अनिवार्य होगी। ये महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर हम बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई है। सरकारी या चार्टर्ड विमान के इस्तेमाल के लिए अनुमानित यहां पर खर्च की बात कही जा रही है। ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने के लिए बाकायदा निर्देश दिए गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब मध्य प्रदेश भी यहां पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में एक्शन में है सीएम मोहन यादव। उन्होंने भी अपनी काफिले में जो गाड़ियां चलती थी उनकी संख्या कम कर दी है। सीएम मोहन यादव ने अपनी गाड़ियों को कम कर दिया है जो काफिले में उनकी तैनात रहती थी और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों से अपील की है। सीएम के काफिले के वाहन कम किए गए। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, 13 से कम करके अब सिर्फ और सिर्फ 8 काफिले के वाहन हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ। पार्टी वाहन को काफिले से हटाया गया है। पार्टी का जो वाहन था उसे हटा दिया गया है। काफिले में रहेंगे पायलट वाहन, मीडिया कार, एस्कॉर्ट कार और एम्बुलेंस। ये अलग अलग कारें हैं जो सीएम मोहन यादव के साथ चल रही हैं, लेकिन कम कर दी गई हैं। सीएम के दौरे के दौरान वाहन रैली पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करके कहा है कि देशवासियों को इस वक्त सबसे ज्यादा कम वाहन का इस्तेमाल करना है। और एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम फडणवीस ने भी अपना काफिला छोटा किया है। मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी होगी। मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे रद्द किए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के मद्देनजर विशेष विमान और हेलीकॉप्टर का सेवा जो है, हेलीकॉप्टर की सेवा उसे भी बंद किया गया है। तो ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों की तरफ से। सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम अलग अलग तरीके के निर्देश सूबे में जारी किए हैं और इसी कड़ी में मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे को रद्द किया गया है। विशेष विमान और हेलीकॉप्टर की सेवा भी बंद की गई है।